अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वर इकबाल अपने YouTube चैनल हेल्प डेस्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो बच्चों के तलीमी वज़ाइफ के सिलसिले में वीडियो बना रहा हूं। मेरी इस वीडियो का अनुमान मुकम्मल तौर के ऊपर यही होगा कि बच्चों के तलीमी वज़ाइफ कब आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कितनी उम्र में बच्चों को तलीमी वज़ाइफ मिल सकते हैं, और ये जो जिन औरतें शिकायत करती हैं कि हमारे बच्चों के जो तलीमी वज़ाइफ हैं वो नहीं आ रहे, तो वो क्या गलतियां करते हैं, वो सारी तफसीलात आज की इस वीडियो में शामिल होगी। ये ज़रा दिल थाम लें, कितने हो सकते हैं आपके बच्चों के तलीमी वज़ाइफ, और साथ साथ जो आ कब रहे हैं, ये भी सारी तफसीलात आज की इस वीडियो के अंदर मौजूद होगी। तो आप लोग बच्चों के तलीमी वज़ाइफ के हवाले से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आपको एक खुशखबरी सुना रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आखिर तक जो है दिलचस्प रहेगी और आप इससे बोर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और मैं इसी सिलसिले में ये वीडियो बना रहा हूँ। आज दिन है जी जुमेरात का, और तारीख़ है 24 अक्टूबर सन 2024, और इस वक्त मैं बैठा हूँ सरगोदा में। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 2:30 बजे का टाइम है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आज इसलिए ये उन्वान चुना है बच्चों के तलीमी वज़ाइफ, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन शिकायत करती हैं कि इस बारे में आप वीडियो नहीं बनाते। वीडियो तो पहले काफ़ी बना चुका हूँ, लेकिन बीच में काफ़ी गैप आ गया था, तो इसलिए फिर आज नए से ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, आखिर में ये बताऊँगा कि बच्चों के तलीमी वज़ाइफ कब आ रहे हैं। ठीक हो गया। पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ कि किन बच्चों को तलीमी वज़ाइफ मिलते हैं और कितने मिलते हैं और क्या मिस्टेक होती हैं आपकी। सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि पहली जो स्टेज होती है वो होती है कि आप लोग जितनी भी औरतें हैं कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कफ़ालत की किस्त रेगुलर तौर के ऊपर ले रही हों। बेशक एक भी किस्त क्यों ना मिली हो, लेकिन उनको मिली ज़रूर हो, वो नहल ना हो। ठीक है, अगर आपने एक भी किस्त वसूल कर ली है तो, और आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स हैं, खा वो प्राइवेट कॉलेज है या प्राइवेट स्कूल है या वो सरकारी है, लेकिन कॉलेज ये ना हो कि आप ये जो पंजाब कॉलेज है या ILM कॉलेज हो गया या सुपीरियर कॉलेज, इनमें बच्चों को वजीफ़े नहीं दिए जाते। और जो अच्छे स्कूल होते हैं, अच्छे कॉलेज होते हैं जिनमें फ़ीसें ज़्यादा होती हैं, वो इस प्रोग्राम में वो साथ इसके साथ अटैच नहीं होते। जो जहाँ पे फ़ीसें कम होती हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, गवर्नमेंट के स्कूल्स हो गए, या प्राइवेट स्कूल जहाँ पे फ़ीसें कम होती हैं, वहाँ पे ये जो होता है राइज होता है, ये जो वसीला तालीम का प्रोग्राम है, उनमें पढ़ने वाले बच्चे अहल होते हैं। और इसके बाद पहले जो बच्चे होते हैं उनकी उम्र कितनी से कितनी तक होनी चाहिए? 4 साल से लेके, अगर आपका बच्चा तीसरे साल में स्कूल दाखिल हो गया है तो आपके बच्चों को तलीमी वज़ाइफ नहीं मिलेंगे। उम्र कम से कम 4 साल से ऊपर होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 22 साल होनी चाहिए। तालीम पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक, इंटर तक होती है। ठीक हो गया, तो ये तो आपका मसला हो गया हल, पहली से लेके 12वीं तक, और 4 साल से लेके 22 साल तक के उम्र के बच्चे जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, वो बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होता है जो 8वीं क्लास से 9वीं क्लास में जाता है या 5वीं से 6वीं क्लास में जाता है, तो बच्चों के तलीमी वज़ाइफ लेट हो जाते हैं। बच्चे की रजिस्ट्रेशन बोर्ड के अंदर होनी होती है, तो वो जब तक बोर्ड में रजिस्ट्रेशन ना हो तो बच्चों को तलीमी वज़ाइफ नहीं आते। इसलिए वो स्कूल की और बोर्ड की थोड़ी मिस्टेक होती है, वालिदैन को उसमें कोई कसूर नहीं होता। जब 6ठी क्लास में बच्चा चढ़ता है तो हो सकता है वो 7वीं क्लास में उसका जाके आए, लेकिन 6ठी क्लास में जब जो भी लड़की जाती है तो उसको एक बोनस वजीफ़ा भी दिया जाता है। अगर वो 5वीं क्लास पास करके 6ठी क्लास में जाती है, बच्ची की बात कर रहा हूँ, बच्चे की नहीं कर रहा, तो उसको एक बोनस भी मिलता है। वो एक किस्त होती है, वो 3000 रुपये की आपको अलग से दी जाती है, वो बोनस होती है अगर 5वीं से 6ठी में जाए तो आप ये जो वजीफ़े होते हैं ये होते कितने हैं, अब आगे कितना जाके हो सकते हैं। पहली क्लास से लेके 5वीं तक के बच्चे और बच्ची दोनों का मैं बताता हूँ। बच्चे का जो होता है वो 2000 मिलता है, बच्ची का मिलता है 2500 रुपये, पहली से लेके 5वीं क्लास तक की। ये एक सहमाई की बात करता हूँ। और एक और बात बताता चलूँ कि जो बच्चों के वजीफ़े हैं वो साल में सिर्फ 2 दफ़ा दिए जाते हैं। 6 महीने के बाद बच्चों के तलीमी वज़ाइफ दिए जाते हैं। हर 3 महीने के बाद हर किस्त के साथ ये वजीफ़े नहीं आते। साल में सिर्फ 2 दफ़ा ये दिए जाते हैं। इसलिए अगर आप परेशान हैं तो उससे परेशानी आप ख़त्म कर लें। ऐसे
पहली क्लास से लेके जो 5वीं क्लास है बच्ची को 2500, बच्चे को 2000 रुपये दिया जाता है हर 3 महीने के बाद। ठीक है। और ऐसे छठी क्लास से 10वीं तक के जो बच्चा होता है उसको 3000 रुपये दिया जाता है, बच्ची को 3500 रुपये दिया जाता है हर 3 महीने का। ऐसे ही फिर जब 11वीं और 12वीं क्लास होती है तो बच्ची को 4500 यानी कि 4500 और बच्चे को 4000 रुपये दिया जाता है। और इसकी जो कीमत है, इसका वजीफा है, वो जनवरी में बढ़ा दिया जाएगा, 500 रुपये ज़्यादा कर दिया जाएगा। यानी कि अगर 11वीं 12वीं में बच्ची पढ़ रही है तो उसको 5000 और बच्चे को 4500, और ऐसे ही 3500 बच्चे को छठी से 10वीं को और 4000 बच्ची के कर दिए जाएंगे। और 11वीं से अपना पहली से 5वीं तक बच्चे का 2500 कर दिया जाएगा और बच्ची का 3000 कर दिया जाएगा। तो आपने जब आप पैसे लेते हैं तो आपका काम क्या बनता है कि आपने सबसे पहले तो जिस औरत को पैसे मिलते हैं, एक स्लिप होती है, वो आपने स्लिप जाके जमा करवानी है, स्कूल में से फिल करवानी है। अपने नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक बच्चे का जो बेफाम के ऊपर नाम लिखा होगा, वालिद और वालदा का जो शनाख्ती कार्ड के नाम लगा होगा, सेम पर्ची के ऊपर वही लिखना है। और बच्चे का उल्टा या वालदैन का उल्टा नाम नहीं लिखना। ठीक हो गया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और स्कूल का रोल नंबर, स्कूल की रजिस्ट्रेशन लाजमी लिखनी है। बच्चे की रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, स्कूल की रजिस्ट्रेशन नंबर या ईमस कोड होता है, एमएस कोड होता है, वो आपने हर सूरत लाजमी लिखना है। उसके बाद फिर स्कूल की सिग्नेचर भी हेडमिस्टर के होंगे या स्कूल टीचर के, और सार उसके स्टैंप भी लगी होगी। उसके बाद फिर वही चीज़ें आपने जाके पर्ची जाके जमा करवानी है। हर बच्चे की अलग से ये पर्ची बनती है, हर बच्चा अलग से ये पर्ची बनवाता है। 3 बच्चे हैं तो तीनों की अलग अलग बनेगी। फिर जाके आपने बेनज़ीर के दफ्तर में जमा करवा देनी है। बच्चों के साथ बेफाम की कापी लगानी है, वो स्लिप लगानी है, वालदा का शनाख्ती कार्ड की कापी लगेगी, वहाँ पे आपने जाके जमा करवा देनी है बेनज़ीर के दफ्तर में। तो अगर आप स्कूल गवर्नमेंट के कागज़ों में रजिस्टर्ड होगा और बच्चे की हाजिरी 70% पूरी होगी तो फिर तो बच्चे के तलीमी वज़ाइफ आएंगे। यानी कि तीनों चीज़ें दुरुस्त होनी चाहिए। स्कूल भी गवर्नमेंट के कागज़ों में रजिस्टर्ड हो, बच्चे की हाजिरी भी 70% पूरी हो और स्लिप भी आपने ठीक तरीके से फिल की हो। अगर तीनों में से एक भी चीज़ गलत हो जाती है फिर बच्चे के तलीमी वज़ाइफ नहीं आएंगे। ये याद आपने बात दिमाग में बिठा लीजिएगा। उसके बाद जो होता है आपके पैसे आना शुरू हो जाते हैं। साल में 2 दफ़ा पैसे आते हैं और आप लगातार पैसे लेना जाते हैं। अगर आपने स्कूल तब्दील करवा लिया, स्कूल तब्दील करवा लेती हैं औरतें, तो दोबारा से आपको पर्ची ऐसे ही एज इट इज़ यानी कि सेम वही प्रोसेस करके दोबारा फिल करवा के दोबारा आपने जमा करवानी होती है जो नया स्कूल होता है। अगर बच्चा स्कूल पास कर जाता है, क्लास से अगली क्लास में चला जाता है और स्कूल वही रहता है, तो फिर आपने पर्ची जमा नहीं करवानी। सिर्फ स्कूल तब्दील करेंगे तो फिर दोबारा से स्लिप आपको दोबारा से नए सिरे से जमा करवानी होगी। बड़ी मैं तफसील से ये बात कर रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ किस्त आ कब रही है। ये जो बच्चों के जो होगी ना आपकी, अल्लाह भला करे, वजीफ़े, ये आपको जनवरी या फरवरी के अंदर अदा किए जाएंगे। अभी बच्चों के तलीमी वज़ाइफ दिसंबर, अक्टूबर या नवंबर में आपको नहीं दिए जाएंगे। आप जनवरी तक वेट करें। जनवरी में या फरवरी के अंदर आपको ये किस्त जो बच्चों के तलीमी वज़ाइफ की है वो अदा कर दी जाएगी और आप जो है काफ़ी सारे पैसे वसूल करेंगे, क्योंकि आगे 2025 में तो किस्त भी 13,500 हो जानी है, बच्चों के तलीमी वज़ाइफ भी बढ़ जाने और तकरीबन 20-22 हज़ार रुपये ख़वातीन को किस्त आएगी। हर ख़वातीन को, जो मैं कह रहा हूँ, अगर उन्होंने पिछली किस्त वसूल नहीं की तो वो भी गवर्नमेंट ने अगर देने का फ़ैसला किया तो फिर ये काम 30 से भी बढ़ जाएगा और अच्छे भले आपके पैसे बनेंगे। इसलिए थोड़ा इंतज़ार करें, थोड़ा सब्र करें। इन प्रोसेस के ऊपर आपने अमल करना है, फिर जाके आपने सारा काम करना है। अगर आपको इन प्रोसेस में से समझ नहीं आई, अभी भी ना समझ आई, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। और एक और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैंने नंबर तो दे दिया गलती से, लेकिन आप लोग करते क्या है ना, रात का 12 देखते हैं ना 1 देखते हैं। कुछ टाइम होता है, मैंने दिन 10 से 4 बजे का टाइम रखा हुआ है और उसके बावजूद भी आप भाई किस्त कब आ रही है, भाई ये क्या हो गया, छोटे छोटे सवाल करते हैं। ऐसा कोई सवाल ना करें। मैंने सारी हर किस्म की वीडियो बनाई है। जो भी बंदा गैर ज़रूरी सवालात करेगा मैं उसको कोई जवाब नहीं दूंगा। राज़ी होता है राज़ी हो, नाराज़ होता है नाराज़ हो, क्योंकि मैंने दिन में 100 कॉल, 200 कॉल, 300 कॉल लेनी होती है, मैसेज लेने होते हैं, कमेंट्स लेने होते हैं, वो हज़ारों में चले जाते हैं। तो मेरा दिमाग थोड़ा सा ऐसे, फिर आपको पता है गुस्सा में इंसान आ ही जाता है। तो इसलिए प्लीज़ ज़रूरी सवाल करें, आपको हर सूरत जवाब दूंगा, आपकी हेल्प भी करूंगा, आपकी मदद भी करूंगा। गैर ज़रूरी सवाल करने वालों को बिल्कुल कोई जवाब नहीं दिया जाएगा।
वीडियो अच्छी लगी है तो उसको हाँ, एक और बात करना चाह रहा हूँ, कल जितने लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हैं सबका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। जिसने नीचे कमेंट्स में यस लिखा था सबका मैं तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ कि आपने इतनी मोहब्बत दी। इंशाल्लाह ताला ऐसी मोहब्बत आपकी और मेरी कायम व दायम रहेगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।